अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। जब मेरी शादी हुई, ये आप ये समझ लें कि आपको मैं ये कहानी अपनी तो सुना रही हूँ, लेकिन अपनी ज़िंदगी का तजर्बा भी बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरी शादी हुई, मेरे मियाँ की पहले से 2 शादियाँ हुई थी, लेकिन उन्होंने झूठ, मेरे ससुराल वालों ने झूठ बोला और असल बात नहीं बताई। जब मैं शादी होके इधर आई तो मुझे कुछ दिन बाद ये पता चला कि मेरे मियाँ की तो पहले से 2 बीवियाँ थीं। इन लोगों ने मेरे ससुराल वालों ने ये बताया कि जो है ना, इनकी एक ही वाइफ़ थी और वो 20 साल रुकी है, वो बीमार थी, जिसकी वजह से ना हम उसमें उसको ना नुक्स था, जिसकी वजह से उसके औलाद नहीं हो रही थी। तो हमारे भाई को कैंसर हो सकता था। हमने अपने भाई की जान बचाने के लिए उसको तलाक दे के घर से निकाला है। तो इस वजह से जो है ना, हम दूसरी शादी कर रहे हैं। और मेरी पहले से 2 बेटियां थी छोटी, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हम तो इस वजह से कर रहे हैं कि हमें सवाब भी मिलेगा और हमारे भाई को अल्लाह औलाद भी दे देगा। लेकिन मुझे बाद में ये जब पता चला कि इनकी तो 2 शादियां हुई हैं और उसमें से भी इनके औलाद नहीं हुई, तो मैं हैरान और परेशान हो गई। फिर भी मैं बेवकूफ़ थी, मुझे किसी बात की समझ नहीं लगती थी जल्दी। तो मैंने कहा शायद ऐसा ही हो, दो प्रॉब्लम हो उनकी वाइफ्स में। तो इस तरह करके बाद में मैं अपनी लेडी डॉक्टर के पास गई, उनसे ये लोग मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना शुरू हो गए। इस तरह करके तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपके पास तो पहले से 2 बेटियां हैं, आपका दिमाग काम नहीं करता, आप ख़ुद सोचें कि आप क्यों मेडिसिन खा रही हैं। आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हस्बैंड से बोलें कि वो अपने टेस्ट करवाएं और टेस्ट करवा के तो आप उनके टेस्ट लेके आएँ, मैं ये टेस्ट लिख के देती हूँ। तो मैंने जब अपने हस्बैंड को बोला कि आप ये टेस्ट करवाएं, डॉक्टर ने बोला है, तो उन्होंने कहा कि मैं ना टेस्ट पहले से करवा चुका हूँ, अब मैंने कोई टेस्ट नहीं करवाना। तो मैंने कहा फिर आप वो पुराने वाले टेस्ट दे दें। लेडी डॉक्टर कह रही है कि आप पुराने वाले टेस्ट दे दें। तो मियाँ मेरे ने कहा कि वो जो मेरे पुराने टेस्ट थे ना, वो मेरी वाइफ़ ले गई है, उसने वो सारा कुछ यहाँ से ले गई है और टेस्ट की रिपोर्ट्स भी ले गई है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने अपनी डॉक्टर से बात फिर की कि इस तरह करके वो कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। उसके बाद इन लोगों ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया, बच्चियों को, यानी सबसे पहले तो ड्रामा किया अच्छे बन के कि जी हम लोग बहुत अच्छे हैं, ये वो इस तरह करके। तो लेकिन गाइस बाद में इन लोगों ने मेरे पे मुझे यानी कि टॉर्चर करना शुरू कर दिया, दिमागी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी। मेरे हस्बैंड भी बीच में शामिल थे। असल में मेरी जो सास और नंदे वगैरह थी, वो इनकी कोई वाइफ रहने नहीं थी देती, क्योंकि मेरे हस्बैंड में नुक्स था और इनके औलाद नहीं थी हो सकती। तो ये ब्लेम डालते थे औरतों के ऊपर कि वो औरतें ठीक नहीं है। तो इनको मेरे जो हस्बैंड हैं, इनको आदत पड़ गई थी इस चीज़ की कि शादियां करें और बाद में कुछ देर बाद बीवियां जो है ना, उनको छोड़ देते थे। इसके बाद जो है ना, मेरे साथ भी जब इन्होंने ये किया कि मेरा बहुत बुरा हाल कर दिया। लेकिन वही बात है कि जिसको अल्लाह संभाल ले तो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो गाइज़ इसी तरह हुआ, मेरे मौत के मुंह से वापस आई। अल्लाह ताला ने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी, मैंने अपने आप को संभाला। लेकिन उस वक्त मैं यही समझती थी कि मेरे मियाँ मुखलस हैं मेरे साथ। मुझे इस चीज़ का नहीं था पता, मेरे में भोलापन बहुत ज़्यादा था। मैं यही समझती थी कि नहीं, ये बहुत अच्छे हैं, मेरे से मोहब्बत करते हैं, मेरी बच्चियों को अपनाया है, मेरी बच्चियाँ यतीम बच्चियाँ हैं तो इनको अपनाया। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ये बच्चियों के साथ और मुझे धोखा दे रहे हैं। और हर तरह से जो है ना, मैं बच्चियों के साथ भी, बच्चियों पे भी इनकी गंदी नज़र थी, अच्छी नज़र नहीं थी। फिर गाइस बस
ये है कि अल्लाह ताला इज़्ज़त बचाने वाला है। तो मैं जब मुझे पता इसी बात पे मैं परेशान भी होने लग गई। और रात मेरी सास और नंदे ये लोग सब ये उल्टे सीधे तवीज़ धागे भी करवाने शुरू कर दिए कि ये किसी तरह पागल हो जाए और हम इधर से निकल जाए। तो बच्चों को और मुझे कपड़े वगैरह भी नहीं बना के देना, हर तरह से तंग करना। उसके बाद मेरी सास ने यहाँ तक कि मेरे जो देवर है, मेरे मियाँ अपने भाइयों को और अपनी बहनों को भेजते होते थे, फ़ोन करके बुलाते थे कि जाके ना इसको जाके ज़लील करके आओ, इसकी इंसल्ट करके आओ, इसको इसकी औकात बताओ ये है क्या है। तो मैं बहुत रोती, रात दिन रोती कि ये मेरे साथ ये लोग क्यों इस तरह कर रहे हैं। तो मैं एक दिन अचानक ही मैं किसी मिलाद वगैरह पे जाने लगी थी। तो मेरे माइंड में आया कि मैं इस तरह करती हूँ कि अपना जो मोबाइल है ना वो मैं इधर रिकॉर्डिंग पे लगा देती हूँ। मुझे कुछ यानी एवं ही बस दिल में आया, शायद अल्लाह की तरफ से मंजूरी थी। मैं लगा के गई तो बाद में मुझे ये वापस आई तो मैंने जब रिकॉर्डिंग सुनी तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। गाइस, मेरे मियाँ मेरे बारे में इतनी गलत बातें कर रहे थे और सास मेरी भी थी, और वो उल्टा उनको ये कह रही थी कि तुमने तो मर जाना है, तो ये माँ बेटियाँ ऐश करेंगी, तुमने इनको कुछ नहीं बना के देना, इनके लिए कुछ भी नहीं करना तुमने। तो जब मैंने ये सारी बातें सुनी मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने तो इसको अपने मियाँ को इतना बड़ा दर्जा दिया था, तो ये तो अभी भी मुझे धोखे पे धोखा देता जा रहा है। फिर भी गाइस मैंने अपनी बच्चियों के पीछे अपनी ज़िंदगी मैंने कहा ठीक है जैसा भी है, अब मैंने अपनी बच्चियों के लिए, क्योंकि मुझे कहीं से आसरा सहारा नहीं था और मैं बस यही चाहती थी कि किसी तरह जो है ना मैं वक्त गुज़रता है गुज़री जाए। तो अम्मी लोग थोड़ी बहुत हेल्प करते रहे, अभी तक भी कर रहे हैं थोड़ी सी जितनी भी हो सके। और कुछ मैं गाइस आप ये देख लें कि आज तक बच्चियों को इस तरह नहीं किया कि मुझे पैसे दिए हों कि ये लो तुम पकड़ो और जाके ईद के कपड़े बना लो बच्चों के लिए, गर्मियों के बना लो, सर्दियों के बना लो। उल्टा जब ईद आता, रमज़ान शरीफ आता है तो मियाँ साहब रोना शुरू कर देते हैं कि अब तो ख़र्चा पड़ जाना है, तो पहले ही सुना देते हैं। कुछ रमज़ान शरीफ का पड़ जाता है, लोग तो सवाब की नीयत से बाहर लोगों को खाना खिलाते हैं, रोज़दार जो है इफ्तार करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। अब गाइस सास तो मेरी मैंने टेंशन ली, इतनी कि टेंशन कि मुझे मेरे मियाँ ने टेंशन का मरीज़ बना दिया, दिमागी तौर पे टॉर्चर कर के। अब मैं टेंशन की दवाई खाती हूँ, बहुत देर हो गई है, 4 साल हो गए हैं मुझे टेंशन की दवाई खाते हुए। तो अभी भी गाइस मेरे जो मियाँ हैं वो मेरी सास, मेरी नंद, सास तो मेरी की डेथ हो गई है, तो मेरी जो नंद है एक बेवा, वो और जो उनकी दूसरी बहनें हैं, और ये मेरे मियाँ को बार बार के ये कहती हैं कि तुम ना इसने तुम्हारे से हर चीज़ ले लेनी है, और क्या तुम ना इसको ज़्यादा इस पे ख़र्च ना करो, इन बच्चियों पे भी ना करो, और मुझे और मेरी बच्चियों को ये जो है ना वो उनके दिल में नफ़रत डालती हैं। तो वो तो आगे इन बच्चियों को और मुझे अच्छा नहीं समझते, लेकिन गाइस 15 साल एक औरत ने दिए हों अपने मियाँ को, तो उसका मियाँ ये कहे कि तुम तो 15 साल में मुझे ना अच्छा खिला सकी हो, ना मेरे साथ अच्छी तरह रह सकी, तो उस औरत को कितना दुख होगा। और सबसे ज़्यादा इस बात का गाइस दुख होता है कि अपने भाइयों से, अपनी बहनों से उनको बुलवा के फ़ोन करके तो मुझे इंसल्ट मेरी करवानी। और यहाँ तक मेरे हस्बैंड ने किया कि अपने भाई को कहा कि इसको घर से मेरे से निकालो, हर तरह सारा कुछ किया, मुझे ज़लील कर के जाते रहे हैं इनके भाई लोग, मैं बाद में रोती रही हूँ। तो गाइस अब बच्चियाँ बड़ी हो गई हैं, लेकिन अभी भी वही हाल है। मैं सिर्फ़ अपने माँ बाप की खातिर अपनी ज़िंदगी जो है ऐसे गुज़ार रही हूँ। और असल में जो औरत पीछे से मज़बूत होती है, उसका मैका मज़बूत होता है, वो औरत जो है वो कभी भी
ज़िंदगी में जो है ना धक्के नहीं खाती, और जिनका मैका मज़बूत ना हो उनका हाल मेरे जैसा होता है। गाइस, मैं ये आपको अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा बता रही हूँ। मेरी अभी तक जो है मेरे मियाँ मेरे साथ और मेरी बच्चियों के साथ इतनी ज़्यादती करते हैं। आजकल के दौर में जो इतनी महंगाई का दौर है उसमें हांडी सब्ज़ी वगैरह खाने के पैसे ही रो धो के दिए जाते हैं। तो और क्या, बच्चियाँ मैं चाहती हूँ कि पढ़ जाएं, इनका मुस्तकबिल बन जाए। अल्लाह ताला किसी की बेटी के साथ ऐसा ना करे, किसी दुश्मन की बेटी के साथ भी ऐसा ना करे जो मेरे साथ हुआ है। आज मुझे पता चला गाइस कि 20 साल जो औरत एक खामद के साथ गुजारे, 20 साल, अगर वो मियाँ उसका भी नहीं बन सका तो वो मेरा कैसे बनेगा। 20 साल इनकी बीवी इनके साथ रही है पहली, और उसने बेतहाशा मोहब्बत की तो उसको तलाक दे के निकाल दिया, तो मैं फिर क्या चीज़ हूँ। आज इनकी जो बहन है और इनकी जो भांजी है वो बेहद कोशिश में लगी हुई हैं कि मुझे और मेरी बच्चियों को घर से निकाल दिया जाए, और मेरे मियाँ जो हैं वो फुल उनकी साइड लेते हैं। उनकी साइड लेके जब दिल चाहता है मुझे कहते हैं घर से निकल जाओ, हमें खर्चे पानी से भी तंग करते हैं। लेकिन फिर भी गाइस मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अब मैंने यही सोचा है कि मैंने अपने पाँव पे खड़ा होना है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना है, जो मैं अपनी बच्चियों के लिए कुछ कर सकूँ, उनको भी ये बताऊँ कि ज़िंदगी में हार नहीं मानते, ताकि वो पढ़ लिख जाएं, किसी मुकाम पे खड़ी हो जाएं। जिसकी वजह से मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल भी बनाया है कि मेरे लिए मैं किसी के आगे हाथ ना यूँ फैलाऊँ, किसी के आगे मुझे हाथ ना फैलाना पड़े। मुझे जो देना है मेरा अल्लाह दे, और मैं अपनी मेहनत से कमाना चाहती हूँ। तो गाइस, ये मेरी ज़िंदगी की स्टोरी है जो अभी तक चल रही है और वैसे ही चल रही है। बस अल्लाह ताला किसी के साथ ऐसा ना करे। तो आप मुझे दुआओं में याद रखना, मेरे लिए